तो जी मैं तो आ गई नीचे और मैं अभी तराई करेंगे ऊपर, जहाँ पे कल वो डला फर्श वहाँ पे छज्जे पे भी और ऊपर भी। बस मैं तराई करके आ जाएंगे और मैं अपना करती हूँ रूटीन शुरू, नहाना धोना, क्योंकि पानी गर्म हो चुका, लगा के गए थे और रखी बाल्टी और अपना हो गया गर्म। और बस मैं अपना एक बार याद झाड़ू लगा दूँ, इतना सा हो रहा, फिर अपना शुरू करती हूँ बस। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो आज की है, मतलब कि वेडनेसडे की। तो सुबह हमने ऊपर छत साफ़ करी थी, जो कि आपने पहले वीडियो देखी थी मेरी दूसरे चैनल पे। और अब उसके बाद बस फिर मैं आ गई थी ऊपर से, आके नहा धो के पूजा पाठ करके अब मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। बल्कि मैंने नाश्ते की तैयारी कर रखी है, क्योंकि ईशु गई थी तभी हो जाती है ज़्यादा तैयारी। तो पहले मुझे नाश्ता ही बनाना था, लेकिन अभी इसके पापा और कन्हैया थोड़ा लेट नहाए ना, क्योंकि मैं ऊपर लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने तैयारी तो कर ली थी नाश्ते की। बस दूध नहीं आया था तो चाय बनानी थी, तो मैंने सोचा जब तक ये लोग फ्री होंगे दूध लाएंगे तो तब तक मैं अपना जो रूम की सफाई है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वो अभी काम करना, फिर आंटी भी आई जाती है अब जल्दी, तो फिर उनके आने से पहले सफाई हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, वरना तो फिर उनके आने के बाद तो ऐसा ही होता है, फटाफट फटाफट करनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए दोनों माँ बेटी लग गई हैं करने में, और गुड्डू ने अपना जो भी बुक्स वगैरह या फिर लैपटॉप चार्जर वगैरह, रात को तो सारे ऐसे फैले रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उठा रही है। मैंने उसको बोला बेटे ये उठा कर रख दे सारा सामान, बुक्स भी ईशू की भी इसकी भी दोनों की पड़ी रहती हैं, ये पढ़ती हैं। और इधर मैंने चेंज कर दिया है बेडशीट, बल्कि ये परसों ही चेंज करी थी, लेकिन अब हम सब लोग इधर ही रहते हैं ज़्यादातर, दिन में भी रात को बस उधर सोने जाते हैं, तो उधर की तो गंदी होती नहीं, ये वाली होती है। तो फिर मैंने ये उतार दी, और लाइट कलर की भी थी, तो थोड़ा सा मतलब जैसा खाना वाना भी खाते हैं लग ही जाता है, तो इसलिए मैंने ये चेंज कर दी। कपड़े धोंगी, वैसे तो मैंने कल भी धोए थे कपड़े, बट आज भी धोने हैं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सारा सामान है वो मैंने संगवा दिया, उठा दिया, एक्स्ट्रा अच्छी तरीके से सेट कर दिया। गुड्डू ने इधर वाली टेबल कर दी है, मैंने उधर वाली कर दिया, बेड कर दिया, और बस वो वाला रूम हमारा हो गया है कंप्लीट। मैं बनाऊंगी डिसानो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वीट से बना हुआ है। सबसे पहले मैंने पास्ता जो है अच्छे से बॉईल कर लिया। 100% ड्यूरम वीट से बना हुआ है, इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है और सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है ये, और आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, और ये 100% वेजिटेरियन है। इसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये अंदर जो इसके सॉसेज हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो सकें। मैंने यहाँ पे सारी सॉसेज ऐड कर लिए हैं, प्याज टमाटर अच्छे से भून लिए हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो सारी सॉसेज जो मसाले हैं हमारे वो अंदर अच्छे से चले जाएंगे इसमें। हमारी पास्ता बनकर हो गई है रेडी। अब बारी आ गई है दूसरे वाले की। तो सबसे पहले मैं, आप देखते ही होंगे हमेशा मैं अलमीरा सेट करती हूँ, क्योंकि कपड़े इधर उधर हो ही रहते हैं, तो साथ साथ रख दो तो फिर ये है टेंशन नहीं रहती। तो अपना रोज़ का ही काम है सेट करने का, तो फिर मैं कर देती हूँ। तो ये वाली बेडशीट भी मैं उतारूँगी, कल भी सोच रही थी लेकिन उतारी नहीं। अब भी ये देखे गंदी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे है, मैं कहा नहीं धो देती हूँ, चलो कई दिन हो गए डले हुए। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कॉटन की डाल लूँगी। जैसे मैंने बताया दूसरी बेडशीट थी मेरे पास, पता नहीं मैं गांव में चली गई या कहाँ है, वो मिल नहीं रही, पेटी अभी खुली नहीं, तो इस वजह से मुझे दूसरी लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये कॉटन वाली डाल दी, वो सूख जाएगी तो कल डाल दूँगी। एक कल धोई थी गर्म वाली चादर है, एक आज धो दूँगी, तो फिर दोनों पे कल सूख जाएगी तब डाल दूँगी। या फिर मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा मुझे बेडशीट लानी है, गर्म है नहीं, तो कह रहे थे कि ले आना। तो बस वही है, टाइम सा ही नहीं लगता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो इस वजह से। तो वहाँ पे देखिए बेडशीट चेंज कर दी, वो भी रूम सेट कर दिया। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे, जो अभी मैं गठरी बांध कर लेगी, और ये वाले कपड़े मैं
मतलब तय नहीं कर पाई। कल मेरा टाइम नहीं लगा। जब मैं तय करने बैठी थी तो मेरे पास कोई आ गई थी मेरी फ्रेंड, तो इस वजह से वो फिर तय नहीं हुई। असल में कोई आता है अपना टाइम निकाल के और हम अपने काम में लगे रहे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो कोई आ रहा तो वो अपना इतना टाइम निकाल के हमारे पास आ रहा और हम काम में लगे रहे तो फिर ये लगता है कि देखो दूसरा तो आया और हम अपना काम ही कर रहे। तो फिर मैं उनके पास बैठ गई थी, बस इस वजह से फिर मेरे शाम का जो काम है वो रुक गया था। कपड़े वगैरह वरना मैं शाम को ही तय कर देती हूँ बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद, लेकिन अब करूँगी इनको। तो अभी मैंने ऐसे ही लपेट कर रख दिए हैं सारे। और इधर देखिए मशीन भी लगा दी थी मैंने, पहले एक बार के धुल गए हैं। बेडशीट वगैरह झाड़ने से पहले तो मैंने मशीन लगा दी और अब इधर एक बार कपड़े धुल गए तो मैं दूसरी बार के डाल रही हूँ। पर जब तक अपना नाश्ता वगैरह होगा तब तक ये सारे धुल जाएंगे, बाद में मैं इनको बाथरूम में जाकर निचोड़ दूँगी। अभी कन्हैया नहीं नहाया था तो वो रह रहा था, मैं कहा चलो ये सब नहा धो लेंगे तो तब तक मैं अपना ये कर लूँगी। तो इधर मैंने डाल दिया है मशीन में जितने डले और अब आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि ये नहा धो के रेडी हो गए दोनों भाई। तो तभी करती हूँ क्योंकि पहले करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक गैस पे रख दिया मैंने कान्हा जी के लिए दूध उबाल के, उबलने के लिए दूध लेके आ गए थे। और एक गैस पे रख दिया चाय बनने के लिए और एक गैस पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी सिंपल ही बनाऊंगी। पराठे इसके पापा ने बिल्कुल ना कर दिया सबके लिए, बल्कि गुड्डू को भी ना कर रहे थे। गुड्डू फिर कहने लगी नहीं मम्मा मेरे लिए बना देना, क्योंकि सुबह ही रोटी खाई सी नहीं जाती। फिर मैंने बस गुड्डू के लिए ही 2 पराठे बनाए, बाकी सब सिंपल रोटी बनाई। तो दाल है, रात दाल बनाई थी तो वो ही रखी है, तो दाल रोटी खाएंगे। सुबह ईशु को मैंने नमक का पराठा दिया, सुबह ना लेट हो गई थी मैं उठने में। पहले तो जल्दी आँख खुल गई, तो जब टाइम था काफ़ी तो फिर मैंने सोचा आज गुड्डू तो जाएगी नहीं, थोड़ी देर और लेट जा, ईशु ही जाएगी, आराम से उठ जाऊंगी। फिर मेरी आँख ही नहीं खुली, फटाफट उठी। तो जब काफ़ी लेट हो गई थी तो सब्ज़ी वगैरह तो बना नहीं पाई, सिर्फ फिर मैंने उसको नमक का पराठा बना के दिया। असल में वो खा भी लेती है, उसको तो सब्जी दो ना दो बराबर ही है, वो बचा के लेके आई आती है कितनी भी दे दूँ। और आप बोलते हो हरी सब्जी नहीं खाते, तो जी ये बताओ शिमला मिर्च हरी सब्जी, गोभी हरी सब्जी, मटर हरी सब्जी, गाजर है, तो ये सारी चीज़ तो बनाती हूँ। अभी यही सब्जी आ रही, बस पत्ते वाली सब्जी मैं कम बनाती हूँ, जैसा कि पालक वगैरह और पत्ता गोभी वगैरह। इसमें असल में आयरन ज़्यादा होता है ना, तो मेरे लिए वो ठीक नहीं रहती, तो डॉक्टर ने मुझे ना किया हुआ साग वगैरह खाने के लिए, इसलिए नहीं बनाती। और दूसरी बात यह है कि फिर बच्चे भी उन चीज़ों को कम खाते हैं, तो ये है इसलिए। वरना तो ये जो आजकल सब्जी चल रही है ये तो मैं एक सब्जी तो डेली बनाती हूँ तीनों टाइम में से, चाहे कोई सी भी है। अब आलू तो सभी में ही डलने, ये नहीं कि आलू नहीं डलने, तो आलू तो डलते ही हैं। तो खैर जी नाश्ता इन्होंने कर लिया था तीनों ने, फिर मैंने भी कर लिया और मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। फिर मैंने कपड़े भी निचोड़ दिए उसके बाद, और अब मैं कपड़े कर रही हूँ ड्रायर। देखिए सारे कपड़े धुल गए और कल भी धुले थे, और आज फिर देखिए कितने सारे हो गए सूखे, यहाँ पे कुर्सी पर रखे। और मैंने रख रखी थी चाय मिस्त्रियों के लिए बनने के लिए, और यहाँ पे अभी गए ना, वे बाहर गए 2 मिस्त्री, तो वे बोल के गए कि अभी चाय मत देना, क्योंकि हमें बाहर किसी काम से जाना, नहीं तो फिर हम ऐसा ही रह जाएंगे। क्योंकि चाय अब चली जाएगी, वे नहीं पियेंगे तो फिर बाहर मतलब कितनी देर में आएंगे पता नहीं, फिर दी नहीं जाती चाय, ये होता है। तो वे कह रहे थे कि अभी रुक के देना, मन का ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो मैंने गैस बंद कर दी, मैं कहा चलो पहले मैं कपड़े फैला आती हूँ, इतना आगे ठीक है तभी बना दूँगी। फिर मैंने ढक के रख दी वो। तो यहाँ पे बस ड्रायर के लिए मैंने जो किचन के कपड़े धोए थे वो डाल दिए, बाकी वैसे धुल गए हैं सारे। और अब जाऊँगी मैं फैलाने के लिए आंटी की छत पे। और गुड्डू को मैं बोल रही बेटा मेरे साथ चल, वो अपना कर रही थी पढ़ाई, तो आलस सा तो आता ही है। फिर मन का बेटा बहुत सारे कपड़े चल मेरे साथ, तो फिर हम दोनों माँ बेटी जाके फैलाए आए। तो धूप अच्छी हो रही, सूख जाते हैं। तो फैलाने के बाद अब मैं यहाँ पे करूँगी सफाई, क्योंकि आंटी पोछा लगा के चली गई थी, तो यहाँ पे जहाँ पे मशीन थी ना वहाँ पे रह रहा था, वहाँ पे गंदा ही हो रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे पानी सा भी पड़ा था, मैं कहा ये सारे को पैर पैर हो जाएंगे, और ऊपर से भी पानी टपक रहा था, शायद आज उन्होंने ऊपर वो करा तराई करी, तो थोड़ा सा था ये तो गंदा सा लग रहा था। मैं कहा चलो यहाँ पे भी पोछा लगा के साफ़ कर देती हूँ। तो ये कर दिया मैंने, ज़्यादा नहीं था थोड़ा सा ही था। तो बस कपड़ों का काम निमट गया, हो ही गया है सारा। सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन मेरा कंप्लीट हो गया।
अब बस मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय मिस्त्रियों के लिए। वो तो पकी गई थी, बस दूध नहीं डाला था जब मैंने। और अभी मैं आ चुके थे, तो मैं इसके पापा को पूछ के आई थी। मैंने कहा आगे क्या, कहाँ आगे, तो फिर मैं बनाने लगी और ये भी आ गए हैं। मैं फिर चली गई थी सब्जी लेने के लिए, सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो ये आ गए हैं, ये लेके जाएंगे चाय ऊपर। तो मैं इन्हें पूछ ही रही थी, मैंने कहा कितने कप मैं दूँ, तो कह रहे थे कि 10-11 कप दे दे, और जो भी बचेगी पी लेंगे। वे आपस में मतलब पी लेते हैं जो बच जाती है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ। अभी गोभी लाई और मटर लाई, आलू लाई, धनिया लाई, और शायद गाजर तो मैंने पहले ले ली थी, गाजर रखी है। और गाजर बच्चे ज़्यादातर वैसे खा लेते हैं, सब्जी कम खाते हैं। जैसा मैं वैसा बनाती हूँ ना, मतलब वैसा काट कर कच्ची खा लेते हैं सलाद में, सब्जी नहीं बिल्कुल भी पसंद करते। अगर सब्जी में डाल दूँ तो छाँट छाँट कर खाते हैं। बताओ कैसे दूँ, आप बोलते हो हरी सब्जी दिया करो, और बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। बनाती हूँ, चलो जितनी भी मेरे से होता है बनाती हूँ। एक टाइम मैं दाल बनाती हूँ ज़्यादातर वैसी सब्जी, और एक टाइम हरी सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, चाय बन गई है, बस ये दे आएंगे। और अब मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी और रेस्ट करूँगी, फिर दोपहर का अपना शुरू हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।